हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी तरीका जिससे हम सारी एसटीडीज से बच सकते हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा एक ही पुरुष और महिला के साथ शादी का कॉन्सेप्ट हमारा इसलिए ऐसा है कि एक ही के साथ करना है। काफ़ी सोच समझ के बनाया गया कॉन्सेप्ट है, जिसे आज हम तोड़ देते हैं, जिसे आज हम सोचते हैं अरे क्या है। ठीक है, तो आप सोचिए कि जितनी भी एसटीडीज़ हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी डेवलप्ड हुई हैं हिंदुस्तान में, या ऐसा नहीं है कि अभी ये कभी हिंदुस्तान में थी ही नहीं। अभी ये बीमारियाँ ऐसा नहीं है कि अभी बनी है, बहुत पुरानी बीमारियाँ हैं ये, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आ पाती थी ये, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था जिसे कहा जाता था मोनोगैमी। यानी कि मोनोगैमी का मतलब होता है आप एक ही पार्टनर के साथ एक्टिव हैं। जब आपके पार्टनर से उसकी मृत्यु हो जाती थी, जब वो नहीं रहता था, तो लोग तब जाके वो दूसरी शादी की तरफ देखते थे, दूसरी महिलाओं की तरफ देखते थे, या महिलाओं दूसरी पुरुष की तरफ देखते थे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा हुआ था। उससे क्या होता था, जब आप एक ही पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपका लाइफ में एक ही पार्टनर है, तो आपके चांसेस जो हैं एसटीडीज़ के वो ख़त्म हो गए। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, आपने एक ही के साथ सेक्स किया है, एक ही आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर है। आप टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जिए। आपको कभी भी कोई भी एसटीडीज़ जीवन में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपने अपने आप को सेक्सुअली रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। रिस्ट्रिक्ट नहीं, आपने सेक्सुअली प्रिवेंट किया हुआ है। मैं ये बोलना चाहूँगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगी आपकी, आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो कॉन्सेप्ट आया है पॉलीगैमी का, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए आज हम बहुत परेशान हैं। आप देखिए एसटीडीज़ के केस हमारे देश में भरे जा रहे हैं। हर दिन कम से कम नहीं तो 20 केसेस आते हैं जिनको ये एसटीडीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? आपने मल्टीपल पार्टनर्स रख लिए हैं, आपने शादी भी कर लिए है, आपने पार्टनर्स भी बाहर कर लिए हैं, आपने इतना इजी हो गया है कि आप कहीं पे भी आप जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ फेमस हैं इस चीज़ों के लिए, जहां आप जा रहे हैं, आपने 4 दिन की ट्रिप की और आप वहां चले गए। आप आउट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया में भी अब हर बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। आज ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स के नाम पे आपको ये बोला जाता है कि मसाज ट्रीटमेंट, आपकी बॉडी रिलैक्स करके, आपको पता नहीं आप वहाँ पे भी आप जा रहे हो। तो उससे क्या फ़र्क हो रहा है कि क्योंकि 1:1 नहीं है, अब 1:many है। आप इनके साथ कनेक्शन में आ रहे हो, ये लोग फिर दूसरों के साथ कनेक्शंस में आ रहे हैं, ये लोग ऐसे करके एक बहुत बड़ी चेन है। और ये वायरस एसटीडीज़ कहाँ से आपको ये किस पार्टनर को मिल जाए, कहाँ से उसको मिल जाए, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब इसके बाद एक बार हो गया, अब आप करके आ गए हो, अब आपको डर लग रहा है कि क्या हो सकता है। तो उसका तो ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, सबसे पहले मना कर दिए। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस पॉलीगैमी में जाते हो, यानी आप 1:many में जाते हो, आपके पास रिस्क हमेशा रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, एसटीडीज़ होने के चांसेस हैं, एनजाइटी। जितने पेशेंट्स आते हैं 95% लोग एनजाइटी में होते हैं, अपने काम में नहीं देख पा रहे हैं, अपने ऑफिस को नहीं देख पा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ एक हेल्दी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन वो वहाँ गए थे। डिप्रेशन में है, फियर है, अंदर से डर लग रहा है उनको, इतनी हिम्मत भी नहीं है जाके टेस्ट करा लें। उनको डर लगता है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे लोगों को। उस समय उन्हें याद आता है कि अरे अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं अपनी फैमिली को क्या बोलूँगा, मैं अपने बच्चों को क्या बोलूँगा, मैं अपनी वाइफ को क्या बोलूँगा, अपनी मदर या फादर को क्या बताऊँगा। आप सोचिए कितना बड़ा फियर है ये। वी आर अ सोशल एनिमल। हिंदुस्तान एक सोशल इमोशनल सोशल एक कंट्री है, और वहाँ पे अगर आप किसी को ये बताएं कि मुझे एसटीडीज़ हैं, या फिर ये किसी भी एसटीडीज़ का आपको है, तो आप एक डर में रहते हो।
आपको बहुत डर लगता है, तो इसमें रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप मोनोगैमी यानी कि एक इंसान, एक औरत, एक हस्बैंड, एक वाइफ के साथ ही हमेशा एक्टिव रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को टेंशन फ्री रखें, स्ट्रेस फ्री रखें। अगर आप इसमें फंसते हैं तो आप 5 या 10 मिनट के जो आपका प्लेजर है उसके अगेंस्ट में आप एक पूरी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं, जो एक अच्छी डील नहीं है। इसलिए मेरा एक ये आप सबसे कहना है कि सबसे पहले अगर आप ऐसी किसी चीज़ों में हैं, से बिग नो, आप मत जाइए। सबसे सही तरीका जीवन जीने का यही है, अपनी ऊर्जा को, अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।